दो जंगी मोर्चों के बीच रूस और ईरान कैसे साथ है ये आपको दिखाते हैं। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है। मुलाकात की ये जो कल की तस्वीर है, कल यानी कि गुरुवार को दोनों की मुलाकात हुई। बेहद ही गर्मजोशी भरे माहौल में इस मुलाकात को आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और यहां से एक बड़ा संदेश भी दिया गया है, खास तौर पर वेस्टर्न पावर को, अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि आज इजराइल के साथ खड़े हैं। और यहां पर इब्राहिम रईसी ने भी इजराइल के हमले पर काफी निंदा भी की। तो रूस और ईरान साथ आ गए हैं और आगे महाविनाश होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पुतिन और रईसी इस वक्त ये दो बड़े नेता और दो तस्वीर आपके सामने। रईसी की बात करें, गाजा में नरसंहार मानवता के खिलाफ यह अपराध है। इजराइल को नरसंहार का आरोपी बताया। गाजा युद्ध अमेरिका की वजह से हुआ है। पुतिन की तरफ से क्या कहा गया, अमेरिकी कूटनीति की विफलता से गाजा जंग हुई है। गाजा जंग क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, मानवता का मुद्दा है। तो आप देखिए दोनों नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया। जरूरी बात क्या है, पुतिन रईसी की मुलाकात से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। दोनों की मुलाकात पर अमेरिका की नजर अब गड़ी हुई है। इधर पुतिन और रईसी के निशाने पर अमेरिका लगातार रहा है, ये जानते हैं हम सभी। दोनों की मुलाकात पर अमेरिका ने चिंता जाहिर भी की है। और आप देखिए कुछ और जानकारी इस मुलाकात को लेकर आ रही है और क्यों इसे महाविनाश की घंटी के तौर पर, वार्निंग के तौर पर कहा जा रहा है। गाजा जंग का असर क्या होगा, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक अमेरिका की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही। गाजा में ईरान हमास के साथ है, यह हम सभी जानते हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान रूस के साथ है, लगातार मदद कर रहा है। अमेरिकी वर्चस्व मिटाने की जो रणनीति है वो आप इस तस्वीर से देखिए, समझ में आती है। आगे क्या होगा यह आप जानिए। रूस यूरोप में अमेरिका की चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कमजोर करेगा और इसके लिए मदद कौन करेगा, रूस। अमेरिका विरोधी देशों का गठबंधन बनेगा, जो जानकारी सामने आ रही है। रूस और ईरान के सहयोगी देश साथ आएंगे। तो आप देखें इस तरह से ये चिंता बढ़ाने वाला कदम है वेस्टर्न पावर के लिए, खासतौर पर अमेरिका के। दुनिया पर दो भागों में बंटने का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी हम देख रहे हैं अलग अलग धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया दो भागों में बटी तो वर्ल्ड वॉर की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि देखिए ईरान और रूस की इस मुलाकात के बाद खतरा बढ़ गया और खतरा परमाणु खतरा भी है। जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें रूस और ईरान अमेरिका को लेकर, अगर आप ये बात करें KH-47 किंजल फतेह, ये ऐसी बड़ी मिसाइल हैं जो लगातार किसके पास कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है ये हम आपको बता रहे हैं। रूस के पास KH-47 किंजल और ईरान के पास फतेह 2, अमेरिका के पास डार्क ईगल जैसी मिसाइल है। इनकी रेंज भी जान लीजिए, रूस के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज 15 से 2000 किलोमीटर की है ये रेंज, और या फिर ये खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए फतेह की बात करें तो पिछले महीने ही सामने आई है, और अमेरिका की बात करें अभी इसका परीक्षण होना है। यानी ये खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ये सारे देश लगातार एक दूसरे पर अटैकिंग पोजीशन पे है और कभी भी एक चिंगारी न्यूक्लियर वॉर ला सकती है। हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ तेज होती जा रही है। रूस ईरान के अमेरिका से आगे निकलने का दावा किया जा रहा है। रूस और ईरान के अमेरिका को कमजोर करने की रणनीति है। ईरान के पास विनाशक हथियार मतलब दुनिया पर खतरा। ये सारी बड़ी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजपुरोहित सर, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए एक तरीके का रेस चल रही है, एक तरीके की जंग चल रही है, उसी बीच इतने ज्यादा परमाणु बम इकट्ठा करना या पर मिसाइल्स इकट्ठा करना दुनिया के बाकी देशों के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? बिल्कुल ठीक पहचाना सुमित आपने, ये खतरा बढ़ रहा है। जो एक युद्ध इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ था, ईरान, कतार, मिस्र, इनके बीच में आ जाने के बाद ये रीजनल खतरा हो गया था। और हमने देखा कि ईरान जो हुतीस को, हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है, रशिया उनके साथ में है, चीन उसके साथ में है, और ये जो रीजनल वॉर का लेवल आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका इजराइल को पूरे जोर शोर से मदद कर रहा है। तो ये वक्त था जबकि यूक्रेन वॉर में जो रूस झोंक रहा था अपने हथियार, अपना इकोनॉमी, अपना सब कुछ, उधर उन्होंने प्लान करके अमेरिका को वीक करने के लिए ये जो गठबंधन बना रशिया का, चीन का, ईरान का, ये अमेरिका के खिलाफ है। अभी जो हॉस्टेज गए थे, मारा मारी हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, ये सब पीछे रह गया है और अब युद्ध बढ़ गया है मेजर देशों के बीच में। और इनके पास दिखाने के लिए क्या है, या तो बहुत बड़ी मिसाइल है या न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जिनका अब जो ये पोस्चरिंग हो रहा है ये रीजनल युद्ध से
बड़ा संकेत कर रहा है और हमें इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो बड़ा संकेत यहां पर सामने आ रहा है। इस संकेत को जरा समझते हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर भी हैं। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे कि ये जो दोस्ती और प्रगाढ़ होती नजर आ रही है ईरान और रूस के बीच में, ये जो वर्चस्व अमेरिका का है, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर यूक्रेन और रूस से सटे हुए इलाके, वहां पर कितना बड़ा धक्का अमेरिका के लिए साबित हो सकता है? करुणा, ये देखो, रूस और ईरान, ये इसको अमेरिका कई सालों से परेशान कर रहा है। ये दोनों देश ये सैंक्शंस को सफ़र कर रहे हैं, सैंक्शंस से के बावजूद भी जी रहे हैं। तो ये तो वाजिद है कि भाई एक दुश्मन, दोनों का दुश्मन कॉमन है। अभी इनको मौका मिला हुआ है कि ताकि अमेरिका की शक्ति कम कर सके। लेकिन जहां अमेरिका का वर्चस्व कम हो सकता है, लेकिन उसका कोई काउंटर नंबर 2 इफेक्टिव कोई है नहीं कि जो उसका बराबरी आ सके। जिस तरीके से ये इसने यूक्रेन में हथियार दे के 2 साल से ज़्यादा, 2 साल तक वो फंसाया रखा हुआ है, तो अभी इनको रूस और ईरान को एक बहाना मिल गया है। बट प्रत्यक्ष रूप से इनको आपस लड़ाई में अमेरिका के खिलाफ आने के लिए इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। जहाँ तक न्यूक्लियर का भी सवाल है, इतने न्यूक्लियर वेपन से इन दोनों देशों और मिला के कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व कई बार डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसकी संभावनाओं पर का भी काफी कम है कि ऐसा देखिए कुछ हो सर, सकता है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश अब अपने साख की लड़ाई लड़ रहे हैं और कभी भी अपने इन परमाणु जखीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं।